बिहार में एक बार फिर पूर्णिया के पूर्व आईजी विनोद कुमार अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं, क्योंकि पूर्णिया एसपी रहते हुए विशाल शर्मा ने एक लूट के मामले में निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया था। इस मामले की जांच पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद हुई थी। पुलिस मुख्यालय ने उस समय के आईजी विनोद कुमार को जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था। पुलिस महकमे में ये चर्चा है कि एसपी विशाल शर्मा पर डीजीपी साहब की पूरी मेहरबानी है। चर्चाओं पर क्या सच्चाई है कहना कठिन होगा, लेकिन डीजीपी साहब पूर्णिया के पूर्व आईजी विनोद कुमार ने लूट के मामले में जो जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी थी, उक्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन जरूर कीजिए। डीजीपी साहब आपके जो करीबी आईपीएस है, उन पर से पहले से क्या मामला चल रहा है, कृपया उनका भी तो अध्ययन कीजिए। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में पर्दे के पीछे ये चर्चा खूब हो रही है। आप दागी आईपीएस पदाधिकारी पर मेहरबान हैं। डीजीपी साहब, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये तो आप स्वयं ही बता सकते हैं, लेकिन दरभंगा रेंज में 24 दिनों में तीन बार आईजी की प्रतिनियुक्ति जो हुई थी, उस पर सवाल तो उठा है। लेकिन डीजीपी साहब, क्या पूरे बिहार में रेल सीनियर पुलिस पदाधिकारी के साथ उनके अधीन कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के बीच किस तरह की चर्चा हो रही है, इस पर भी तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि इन दिनों पूरे बिहार में जितने भी रेल एसपी है, वो अपने जीआरपी थाना में प्रभारी की पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए और मामले के तह तक जाइए और सच्चाई मालूम कीजिए। कहीं भ्रष्टाचार का तो कोई खेल नहीं हो रहा है। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तबादले का जो है दौर जारी है। 1994 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर 163 पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया गया है। जल्दी ही इस मामले में पुलिस हेडक्वार्टर जिन पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया गया है, उनकी पोस्टिंग जल्द ही पुलिस हेडक्वार्टर कर देगा और जल्दी इस मामले में बेहतर खबर आने वाली है। लेकिन डीजीपी साहब और लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी यदि हमारा चैनल देख रहे हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया जिला का मामला मुझे याद आता है और उस समय भी चुनाव को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी और पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार मूलतः नालंदा के रहने वाले थे। भले ही कोरोना के कारण से उनकी मौत हो गई और वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पूर्णिया के पूर्व आईजी ने सरकार को क्या लिखा पड़ी, क्या प्रतिवेदन भेजा था दमदहा के एक लूट के मामले में। सीआईडी में मामला पेंडिंग है, दो मामला पेंडिंग है सीआईडी में और विशाल शर्मा आईपीएस पदाधिकारी को डीजीपी साहब की मेहरबानी से वह पूरा सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं। यदि चुनाव आयोग के संबंधित पदाधिकारी और मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब हमारा चैनल देख रहे हैं तो इस खबर पर ध्यान दें। दागी पुलिसकर्मी, दागी प्रशासनिक पदाधिकारी जिस पर गंभीर आरोप है, चाहे वह प्रशासनिक पदाधिकारी हो, एडीएम, एसडीओ, डीडीसी या सीओ, वैसे पदाधिकारी को क्या चुनाव के दौरान फील्ड में देना क्या बेहतर रहेगा? क्या चुनाव का महत्वपूर्ण कार्य उनसे लिया जाना कानूनन तौर पर उचित रहेगा? ऐसे बिहार में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईपीएस पदाधिकारी जिस पर गंभीर आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग के संबंधित पदाधिकारियों को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। लगातार एक चर्चा है। डीजीपी साहब, आप कहते हैं मैं आलोचना सुनना पसंद करता हूं, तो आपका बयान मुझे याद आता है। गणतंत्र दिवस पर मैं गया था, सरदार पटेल भवन, आपने बड़ा बेहतर व्यवहार किया, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, पत्रकार के साथ वह होता ही रहता है। लेकिन डीजीपी साहब, पर्दे के पीछे पूरा पुलिस महकमा एक चर्चा कर रहा है। आईपीएस में चर्चा है, दागी पदाधिकारी पर आपकी मेहरबानी क्यों है, जिन पर गंभीर आरोप है। क्या भट्टी साहब उन वैसे पदाधिकारियों को क्यों आप सहयोग कर रहे हैं या करने की चर्चा क्यों सामने आ रही है? डीजीपी साहब, आप तो ईमानदार हैं, आपके बारे में चर्चा है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन क्या पुलिस महकमे को, सिस्टम को अपने ईमानदार बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं? अपने स्पीच में हर बात कहते हैं, चर्चा होती है, रेल में, अन्य जिले में चर्चा होती है भ्रष्टाचार को लेकर, तो अपने स्पीच में, अपने संबोधन में
आपने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर क्या कभी कोई संबोधन दिया है? डीजीपी साहब, या माल लेते समय या कोई आरोप आप पर लगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई वीडियो, कोई समाचार मैंने आपके डीजीपी बनने के बाद नहीं सुना है। तो क्या डीजीपी साहब, माननीय भट्टी साहब, आप पर सवाल नहीं उठेगा कि जो पुलिसकर्मी जिन पर गंभीर आरोप है, और क्या भट्टी साहब आपके साथ हैं या आपके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, तो आप पर सवाल उठेगा। चलिए, राकेश राठी साहब आपके बहुत नज़दीकी है, पी कन्नन बहुत नज़दीकी है। पी कन्नन साहब के बारे में कोई खबर, कोई जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन राकेश राठी की शिकायत नहीं है, लेकिन एक शिकायत है आईपीएस पदाधिकारी के गुण वाली, कुछ पदाधिकारी को गुण होता है, उसे आप अहंकार शब्द में भी जोड़ सकते हैं। मैंने देखा, गणतंत्र दिवस पर देखा वीडियो और उनकी आंखें को देखा मैंने कैमरे में, वह दृश्य कैद भी किया है, तो उस पर कोई ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन राठी साहब आपके करीबी है, ये सही है, लेकिन 9 साल जूनियर आईपीएस पदाधिकारी से आप पुलिस हेडक्वार्टर का काम ले रहे हैं, क्या ये नियमानुकूल सही है? चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। दागी पदाधिकारी को लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण कार्यों से अलग रखना चाहिए या नहीं, इस बिंदु पर ध्यान देना होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको बताएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।